सुप्रभात। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन से तात्पर्य जब मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है या अन्य बातें समान रहने पर कुछ ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील होती है जो मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन को स्थापित करती है, उसे बाजार संतुलन कहा जाता है। यह बाजार संतुलन मांग और कीमत पर आधारित है। हमने पूर्व में मांग और पूर्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम बाजार संतुलन जो मांग और पूर्ति पर आधारित है उसे विस्तार से देखेंगे। बाजार के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियाँ सदैव क्रियाशील रहती है, अर्थात जो संतुलन एक बार स्थापित हो जाता है वह स्थायी नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी मांग पूर्ति से अधिक या कभी पूर्ति मांग से अधिक होती है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं जो मांग और पूर्ति को एक दूसरे के बराबर लाने के लिए प्रयासरत होती हैं। आज हम इसी को तालिका और चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तालिका के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने कीमत को दर्शाया है जो 10, 8, 6, 4 और 2 है, और मांग की मात्रा जो 2, 4, 6, 8 और 10 की है, जो यह स्पष्ट करती है यह तालिका कि मांग की मात्रा और कीमत के मध्य विपरीत संबंध होता है, और पूर्ति की मात्रा जो है वह हमारी 10, 8, 6, 4 और 2 हमने दर्शाई है, और यह स्पष्ट कर रही है कि कीमत और पूर्ति के मध्य सीधा संबंध होता है। यानी कि जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और जब कीमत कम होती है तो पूर्ति की मात्रा भी कम होती है। और मांग के अंतर्गत जब कीमत कम होती है तब मांग की मात्रा बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तब मांग की मात्रा कम होती है। इसी को हम चित्र के द्वारा दर्शा रहे हैं। चित्र के अंतर्गत हमने OX अक्ष पर मांग और पूर्ति की मात्राओं को दर्शाया है और OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया है। यहाँ पर जो SS वक्र है जो पॉजिटिव है वह पूर्ति वक्र है, और D वक्र मांग वक्र है जो कीमत और मांग की मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को दर्शा रहा है, जबकि पूर्ति वक्र कीमत और पूर्ति की मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध को दर्शा रहा है। यहाँ पर E बिंदु इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पर मांग और पूर्ति की मात्रा और कीमत दोनों एक दूसरे के बराबर या संतुलन में होती है। यही बाजार संतुलन कहलाता है, और इसे हम तालिका के अंतर्गत भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जहाँ कीमत की मात्रा 6 दर्शाई गई है, वहीं पर मांग और पूर्ति की मात्रा भी 6 और 6 अर्थात दोनों समान है। इससे पूर्व यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा की तुलना में अधिक है। पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा की तुलना में अधिक हमारे चित्र के अंतर्गत जहाँ कीमत OP1, जहाँ हमने कीमत OP1 दर्शाई है, वहाँ पर A से B बिंदु के मध्य जो दूरी है वह यह दर्शा रही है यहाँ पर पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा की तुलना में
अधिक है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत बाजार के अंतर्गत कीमत कम होने की प्रवृत्ति होती है और यह तब तक कम होती चली जाती है जब तक कि संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता है या ई बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता है। बाजार संतुलन प्राप्त न होने तक यह प्रक्रिया गतिशील रहती है और जब कीमत OP 0 है तब जो हमने दर्शाया है यहाँ पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा की तुलना में अधिक है, जिसे हमने CD के द्वारा दर्शाया है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब मांग पूर्ति की तुलना में ज्यादा होती है तो कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति क्रियाशील होती है और यह तब तक क्रियाशील रहती है जब तक कि संतुलन बिंदु प्राप्त न हो जाए। अर्थात हमने जो मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार संतुलन को देखा है वह स्थायी नहीं होता है। यहाँ पर मांग और पूर्ति के अंतर्गत परिवर्तन संभव है और जब भी मांग और पूर्ति के अंतर्गत परिवर्तन होता है तो संतुलन बिंदु भंग हो जाता है और पुनः ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती है जो संतुलन बिंदु की ओर आने की और प्रवृत्त करती है। यहाँ पर हम यह दर्शाना चाह रहे हैं कि बाजार संतुलन जो है वह ई बिंदु पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है और वह स्थायी नहीं होता है। यदि मांग और पूर्ति के अंतर्गत परिवर्तन होता है तो उसका संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम चित्र के द्वारा दर्शाएंगे। यदि पूर्ति स्थिर रहती है और केवल मांग में परिवर्तन होता है तो कीमत में किस प्रकार से परिवर्तन होता है या संतुलन बिंदु किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं उसको हम इस चित्र के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई बिंदु है और यदि और प्रारंभिक मांग वक्र DD और पूर्ति वक्र SS वक्र है। यहाँ पूर्ति स्थिर है और केवल मांग में परिवर्तन को हम दर्शा रहे हैं। यदि मांग में वृद्धि हो जाती है तो मांग वक्र DD से परिवर्तित होकर D1 हो जाता है। D1 हो जाता है जहाँ पर संतुलन E1 बिंदु पर होता है और यहाँ कीमत जो है E1 Q1 अर्थात पहले वाली कीमत EQ से अधिक है क्योंकि यहाँ पर मांग पूर्ति की तुलना में अधिक है। केवल मांग में वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से कीमत में वृद्धि हो रही है जिसे E1 Q1 के द्वारा दर्शाया गया है। और यदि इन्हीं कारणों से मांग में कमी हो जाती है तो मांग वक्र DB से D0 हो जाता है और यहाँ पर उपभोक्ता या बाजार का संतुलन E0 पर होता है जहाँ कीमत E0 Q0 है। मांग में कमी होने की वजह से कीमत में कमी हुई है जिसे हम EQ की तुलना में E0 Q0 के द्वारा दर्शा रहे हैं। E0 Q0 is less than EQ और इसी प्रकार से हम जब मांग को स्थिर रखकर केवल पूर्ति में परिवर्तन होने पर कीमत में क्या परिवर्तन होता है या संतुलन बिंदु बाजार संतुलन बिंदु में क्या परिवर्तन होता है उसको भी चित्र के द्वारा यहाँ दर्शा रहे हैं। यहाँ मांग वक्र DD स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रारंभिक पूर्ति वक्र SS है और यहाँ पर संतुलन बाजार संतुलन ई बिंदु पर है
जहां पर कीमत ई क्यू के द्वारा दर्शाई जा रही है। यदि यहाँ मांग स्थिर रहते हुए यदि पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता या बाजार का संतुलन ई से परिवर्तित होकर E1 हो जाता है। यहाँ पूर्ति में वृद्धि को हम S1 पूर्ति वक्र के द्वारा दर्शा रहे हैं और बाजार का संतुलन E1 बिंदु पर है, जहाँ कीमत E1 Q1 है और यह कीमत पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमत में जो कमी है वह E1 Q1 इज लेस देन EQ। और यदि पूर्ति के अंतर्गत कमी हो जाती है तो पूर्ति वक्र S से परिवर्तित होकर S0 हो जाता है और यहाँ बाजार संतुलन E0 बिंदु पर है और यहाँ कीमत E0 Q0 के द्वारा दर्शाई जा रही है। पूर्ति में कमी होने पर कीमत में वृद्धि को हम E0 Q0 के द्वारा दर्शा रहे हैं। अर्थात यदि पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत में कमी और मांग के स्थिर रहते हुए यदि पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो कीमत में कमी और पूर्ति में कमी हो जाती है तो कीमत में वृद्धि को इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। यदि मांग और पूर्ति में बराबर मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हमने इस चित्र के द्वारा दर्शाया है, जहां प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु है, जहां डी मांग वक्र और एस मांग वक्र संतुलन में है। कीमत OP या EQ है। यदि मांग वक्र परिवर्तित होकर D1 और पूर्ति वक्र परिवर्तित होकर S1 हो जाता है, अर्थात दोनों बराबर मात्रा के अंतर्गत परिवर्तित हो रहे हैं तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और संतुलन बिंदु E से बदलकर E1 हो जाता है। E से परिवर्तित होकर E1 हो गया, लेकिन कीमत EQ इज इक्वल टू E1 Q1, अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमने चित्रों के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बाजार संतुलन किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है मांग और पूर्ति के द्वारा, और मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने पर कीमत में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको हमने इन चित्रों के द्वारा दर्शाया है। और इसके अलावा एक चित्र ऐसा भी बनाया है जिसके अंतर्गत कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और मांग और पूर्ति में परिवर्तन के बावजूद भी। इसके अलावा यदि हम यह देखते हैं कि पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो कीमत में वृद्धि होगी, और यदि पूर्ति में मांग की तुलना में अधिक परिवर्तन होता है तो अधिक वृद्धि होती है या अधिक परिवर्तन होता है तो कीमत में कमी को दर्शाया जाता है इसके द्वारा। और भी चित्र हम इसके अंतर्गत ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंतर्गत मांग को पूर्ति की तुलना में अधिक या पूर्ति को मांग की तुलना में अधिक दर्शाकर वह चित्र बनाए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने बाजार संतुलन जो कि मांग और पूर्ति पर आधारित है उसको विस्तार से देखा है। थैंक यू।